यस, सुरभि स्पीकिंग। हाय सुरभि, कैसी है? फोन के दूसरी ओर से निधि की चहकती आवाज सुनाई दी थी। सब ठीक ठाक चल रहा है, अपनी बता। अरे यार, मजा आ गया। जानती है, अनूप आया हुआ है, तेरा फोन नंबर दे दिया है। ताजुब है कि उसके पास तेरा नंबर नहीं था। एनी हाउ कॉल करेगा। क्या? अच्छा, कब आया? बहुत संभालने पर भी सुरभि की आवाज लड़खड़ा गई थी। कल ही तो आया है। यहाँ कोई इंटरनेशनल सेमिनार है, प्रवासी भारतीयों की समस्याओं पर। आते ही फोन किया। मुझे तो एकदम सरप्राइज मिला। उसे अभी भी हमारी याद है, सबके बारे में पूछ रहा था। निधि, थोड़ी देर बाद फोन करूँ तो चलेगा? अभी डायरेक्टर की मीटिंग होने वाली है। ओके यार, तू तो हमेशा व्यस्त ही रहती है, कभी अपने लिए भी टाइम निकाल लिया कर, वरना उसी ऑफिस में दफन हो जाएगी। हाँ, अनूप से जो बातें हो बताना मत भूलना। बाय। बाय द वे, लगता है अपनी बीवी का गुलाम बन गया है तुम्हारा हीरो। बीवी की हर अदा पर कुर्बान जाता है, तारीफों के पुल बांध रहा था उसकी। फोन रख। सुरभि सोच में पड़ गई थी। इसी शहर में अनूप कल से आया हुआ है और उसे कॉल भी नहीं किया। शायद उसकी पत्नी को अनूप और सुरभि के रिश्तों पर आपत्ति हो। पर क्या उस संबंध को यूं आसानी से भुलाया जा सकता है? सुरभि अपने को जानबूझकर भुलावा दे रही थी। फोन की घंटी पर सुरभि का पूरा शरीर सजग हो उठा था। क्या कहेगा अनूप? इतने वर्षों बाद उसकी आवाज सुन क्या वह सहज रह सकेगी? धड़कते दिल से सुरभि ने फोन उठाया था। हेलो जी, मैं लाइन दे रही हूँ, प्लीज होल्ड द लाइन। मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए मिस्टर मेहरा का फोन था। कल निधि ने अनूप को सुरभि का नंबर दे दिया, फिर भी अभी तक उसने कॉल नहीं किया। पहले तो मम्मी पापा के घर से बाहर कहीं गए नहीं कि अनूप फोन पर चालू हो जाता था। हाय सुरभि, मुझे याद कर रही थी ना? ओ अनूप, तुम्हें किसी का डर नहीं? अगर मम्मी ने सुन लिया तो परेशान हो जाएंगी, इसीलिए तो मम्मी की गैर मौजूदगी में फोन कर रहा हूँ। तुम्हें कैसे पता मम्मी नहीं है? सुरभि हैरानी में पड़ जाती। मम्मी पापा 5 मिनट पहले बाहर गए हैं। बोलो, ठीक कहा ना? तुम क्या अंतर्यामी हो अनूप? भोलेपन से सवाल पूछती सुरभि भूल जाती। अनूप का घर ठीक उसके घर के सामने ही तो था। खिड़की के पास अनूप की स्टडी टेबल थी। वहां बैठा अनूप आसानी से सुरभि के घर आने जाने वालों का हिसाब रख सकता था। उस पड़ोसी परिवार में पति पत्नी और उनका इकलौता बेटा अनूप ही था। एमएससी की पढ़ाई पूरी कर अनूप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था। सुरभि से अनूप की मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। 15 दिन पुस्तक रखने के बाद सुरभि उसे फिर अपने नाम इशू कराने गई थी। पुस्तक पर नजर पड़ते ही लाइब्रेरियन ने शिकायत की थी। आपने पहले ही 15 दिन ये पुस्तक रख ली है, अब ये पुस्तक आपको फिर नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती? क्योंकि इसकी औरों को भी डिमांड है मिस। ओके, तब मैं आज इसे वापस ही नहीं करती, जो फाइन लेना है ले लेना। देखिए मिस, ऐसा गजब मत कीजिएगा, मुझे इस पुस्तक की सख्त जरूरत है। एग्जाम में मैंने इंटरनेशनल लॉ का स्पेशल पेपर ले रखा है, पूरा शहर ढूंढ लिया, कहीं ये पुस्तक नहीं मिली। पीछे से अनूप ने आग्रह की थी। मुझे भी अपने एग्जाम के लिए ये पुस्तक चाहिए। 1 मिनट, आप 4 नंबर गुलमोहर स्ट्रीट सेक्टर में रहती है ना? जी, आप कैसे जानते हैं? सुरभि हैरान हो गई थी। वाह, तब तो बात बन गई। हम दोनों तो पड़ोसी निकले। अब तो पड़ोसी धर्म निभाना ही पड़ेगा मिस। दिन में पुस्तक मैं देख लूंगा, रात में आप रख लें। अगर दिन में मुझे बुक कंसल्ट करना हो तो फोन कर दीजिएगा, बंदा पुस्तक सहित तुरंत हाजिर हो जाएगा। पर आज ये पुस्तक मेरे नाम जाने दीजिए। क्यों बेकार का फाइन भरेंगी? जेंटलमैन्स वर्ड पर तो विश्वास है ना? लाइब्रेरियन ने भी उसकी सिफारिश की थी। उस पुस्तक के आदान प्रदान में दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। कई बार सुरभि को जो बात समझ में नहीं आती, अनूप उस कठिनाई को आसानी से समझा देता। दोनों की दोस्ती बढ़ाने में उनका फोन भी काफी मददगार बना था और अंततः दोनों इतने करीब आ गए कि एक भी दिन बिना बात किए उन्हें चैन ही नहीं पड़ता था। मम्मी पापा को इस राज का पता कैसे चलता? अनूप तो उसे तभी फोन करता था जब वे कहीं बाहर निकले होते। रही बात अनूप के घर वालों की, तो उसकी मम्मी स्कूल शिक्षिका थी। सुबह जाती तो शाम की 5:30 बजे घर पर ही लौटती। उसके पापा तो बिजनेस के सिलसिले में अक्सर ही बाहर रहते। सच तो ये था कि अनूप बहुत अकेला रह जाता था। सुरभि ने उसके अकेलेपन को भर दिया था। दोनों मिलकर दुनिया भर की बातें किया करते। एक के बिना दूसरा अपने को अधूरा पाता था। एक दिन अनूप ने कहा था, समझ में नहीं आता इतने दिन तुम्हारे बिना कैसे जी सका सुरभि। अब तो एक पल की भी दूरी नहीं सह सकता। रहने दो, कल को आईएएस बन गए तो याद भी नहीं रखोगे कि सुरभि नाम की कोई लड़की भी थी। सुरभि ने उलाहना भरे लफ्जे में कहा। इतना ही जान सकी अपने अनूप को? अपने को भूल सकता हूँ, पर सुरभि तो मेरी आत्मा की गहराइयों में है। जान रहते उसे भुला देना आसान नहीं है सुरभि। तुम्हें भुलाकर भला अपने को याद रख सकूंगा? अनूप ऐसी बातों में हमेशा भावुक हो जाता और सुरभि उसके आगे सारी शिकायतें भूल जाती। एग्जाम की तैयारी के लिए अनूप को लखनऊ जाना था। सुरभि की तो जैसे जान ही निकल गई। कैसे रह पाएगी उसके बिना? तुम तो यूं परेशान हो रही हो मानो मैं अपनी शादी के लिए जा रहा हूँ। तुम्हारे बिना क्या मैं खुश रह सकूंगा? पर यही तो हमारी परीक्षा का वक्त है, हम दूर रहकर भी पास रहेंगे सुरभि। बड़ी मुश्किल से अनूप सुरभि को समझा सका था। अनूप के जाने के बाद से तो गर्मी की लंबी दोपहरियां और भी लंबी और बोझिल हो उठी थी। मम्मी उसके चुप से परेशान थी। धीमे स्वर में पापा को समझाती, लड़की की उम्र हो गई, आपको कोई चिंता ही नहीं है, देखते नहीं कैसी खोई खोई सी रहती है। मम्मी के डर पर पापा हंस पड़ते। तुम बेकार परेशान रहती हो, जब वक्त आएगा सब ठीक हो जाएगा।
याद करो, इस उम्र में तुम क्या सपने नहीं देखती थी? मम्मी ने कई बार कुरेदना चाहा, पर सुरभि की ओर से निराशा ही मिली। उधर अनूप को पत्र भेजना भी तो संभव नहीं था। वह घर के पते पर उसे पत्र भेज नहीं सकता था और कॉलेज गर्मी की छुट्टियों के लिए बंद थे। स्कूल बंद होने पर अनूप की मम्मी भी उसके साथ लखनऊ चली गई थी। लखनऊ में अनूप के चाचा का बड़ा भारी कारोबार था। उनके घर रहकर पढ़ाई करने में सुविधा ही सुविधा थी। गर्मी की लंबी छुट्टियां किसी तरह समाप्त हुई। अनूप की मम्मी अकेले ही वापस आई थी। खिड़की से उन्हें अपना घर खोलते देख सुरभि के अंदर जैसे उम्मीद की किरण खिल आई थी। मम्मी, वो सामने घर वाली आंटी जी आ गई हैं। अच्छा अच्छा, जान से कह दे आज हमारे साथ ही खाना खाएं। थोड़ी देर में चाय पहुंचा आना। अच्छा मम्मी, अभी आई। पंख लगे पाँव के साथ सुरभि अनूप के घर उठ चली थी। उस समय मम्मी का वैसा प्रस्ताव कितना अच्छा लगा था। नमस्ते आंटी, मम्मी ने कहा है आज आप हमारे यहाँ ही खाना खाएं। थोड़ी देर में चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं बेटी, मेरी देवरानी ने इतना खाना साथ रख दिया है कि 4 दिन खत्म न हो। मम्मी को मेरा धन्यवाद देना। फिर कभी सही। और हाँ, चाय तो मैं पीती ही नहीं, इसलिए परेशान ना हो। बस अब नहा धोकर आराम करूंगी। सुरभि को उस नौ से कितनी निराशा हुई थी। वैसे भी अनूप की मम्मी ज्यादा मिलनसार भी तो नहीं थी। सामने पड़ जाती पर बस हाय हेलो भर से वास्ता रखती थी। पूरा दिन तो स्कूल में निकल जाता। शाम को अनूप के मन का खाना बनाने में समय बीत जाता। कहीं आने जाने की छुट्टी ही कब मिलती। हाँ, जिन दिनों अनूप के पापा घर आते, तीनों खूब खरीदारी करते, रेस्टोरेंट जाते। अपनी दुनिया में वे संतुष्ट और सुखी थे। हिचकती सुरभि पूछी बैठी थी, अनूप जी की पढ़ाई कैसी चल रही है? एग्जाम्स कब होंगे उनके? अरे, उसे तो उसके मामा ने एमबीए की पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया। भैया कहते हैं कि आजकल जॉब करके जिंदगी बेकार करनी है। बिजनेस में धन संपत्ति मान सम्मान सब है। वह लंदन चले गए? सुरभि की आंखें हैरानी में फैल गई थी। हाँ, परसों की फ्लाइट से चला गया। अब मैं भी अपना ट्रांसफर कराकर लखनऊ चली जाऊंगी। अनूप के पापा का भी वहाँ काम अच्छा चलेगा। अच्छा बेटी, फिर मिलेंगे। सुरभि को विदा कर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया था। सुरभि को लगा था उसके पैरों के नीचे सचमुच जमीन नहीं रह गई थी। खुशी में इंसान हवा में उड़ सकता है और दुख में मन मन भर भारी पाँव होते हुए भी जमीन पकड़ में नहीं आती। अनूप इतनी दूर चला गया, उसे बताया भी नहीं, कोई मैसेज नहीं, तसल्ली के 2 शब्द नहीं। घर आकर वह बिस्तर पर ढह गई। मम्मी ने तब तक चाय तैयार कर ली थी। अरे सुरभि, क्या हुआ? ये ले, चाय तैयार है, जरा आंटी को थमा आ। नहीं मम्मी, उन्हें चाय नहीं चाहिए। खाना भी उनके साथ है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। पर ये तुझे क्या हो गया? इतनी धूप में भागी गई थी, कहीं धूप का असर तो नहीं हो गया सुरभि? कुछ नहीं मम्मी, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी, परेशान मत हो। चादर सिर तक ढांप सुरभि खूब रोई थी। अनूप का बिछड़ना उसे असहाय लग रहा था। दूसरे दिन से ही उसने अनूप के पत्र का इंतजार शुरू कर दिया, अच्छी तरह जानते हुए भी कि उतनी दूर से पत्र आने में कम से कम 10-12 दिन जरूर लग जाएंगे। सुरभि रोज कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर लगी चिट्ठियों में अपना नाम तलाश करती रही। अंततः अनूप का पत्र आया। हजार बार माफी मांगकर अपने अचानक चले जाने की मजबूरी लिख भेजी थी। सुरभि के बिना वह कितना अधूरा है वो समझ नहीं सकेगी। सुरभि के सारे गिले शिकवे दूर हो गए, आंखें भर आई थी। उतनी दूर होकर भी अनूप उसके पास ही रहा। मम्मी से अब सुरभि का सूखा मुंह नहीं देखा जाता था। पापा का आराम से बैठना उन्हें नहीं भाता था। अब तो उसके हाथ पीले करके ही चैन की सांस लूंगी। क्या दकियानुशी बातें करती हो? कौन सा बोझ है हमारी बेटी? तुम अपनी बातें रहने दो। सुरभि का मुंह देखा है? उसके साथ की लड़कियां सब एक एक कर ससुराल चली गई। तुम्हारे लाड ने उसे बच्ची बना रखा है। मम्मी, हमें शादी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? हम क्या सब दिन बैठे रहेंगे? कोई भाई भी नहीं कि मायका बना रहता। उस जगह मम्मी को बेटे की कमी कांटे सी गड़ती थी। अंत में एक जगह बात पक्की हो गई थी। रिश्ते की बहन की शादी में आए उसके देवर शुभम ने सुरभि को देख पसंद कर लिया था। उसके घर वालों ने पापा को सुरभि के लिए प्रस्ताव भेजा था। मम्मी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सुरभि घबरा गई थी। उधर अनूप था कि हजारों मील दूर बैठा कभी महीने 2 महीने में एक पत्र डालकर उसे विश्वास दिला जाता कि उसे वह अभी भूला नहीं है। दिन पर दिन अनूप के पत्र छोटे होते जा रहे थे। वहाँ पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी होती है, पत्र लिखने का टाइम ही नहीं रहता। हालांकि उसके मन में हर समय सुरभि ही रहती है। सुरभि ने अपनी परेशानी लिख भेजी थी। जल्दी कुछ करने की सुरभि भी की थी। पत्र के जवाब में इस बार छोटा सा उत्तर आया था, अभी तो अपने पाँव पर नहीं खड़ा हो सका हूँ सुरभि, शादी की कैसे सोचूं? मुझे लगता है कि तुम मम्मी पापा का कहना मान लो। यूं मेरे इंतजार में अनिश्चय की जिंदगी कब तक जियोगी? उस पत्र को पढ़ सुरभि स्तब्ध रह गई थी। सुरभि को अनूप के साथ बिताया हुआ वह दिन याद आ गया। बिजली गुल होते ही अनूप ने दरवाजा खटखटाया था। अनूप को अपने साथ पास सुरभि का डर दूर भाग गया था। तभी बिजली की कड़क के साथ जोरों की बारिश शुरू हो गई थी। सुरभि को प्यार से खींचता अनूप करीब ले आया था। पानी की बूंदों ने दोनों के तन मन भिगो दिए थे। सुरभि के भीगे तन को अनूप ने कितना प्रेम किया था, उसके आगे वह विवश होती गई थी। नहीं, सुरभि अब किसी और को जीवन साथी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। वह अनूप की पत्नी है, किसी और की पत्नी बनना पाप होगा। शायद उसी भावुकता में उसने शुभम के नाम चिट्ठी लिख भेजी थी। कहीं कुछ नहीं छिपाया था। अनूप को भी साफ लिख भेजा था, अगर वह उससे विवाह नहीं करेगा तो वह जिंदगी भर कुंवारी बनकर रह सकती है, पर किसी और की पत्नी बनना स्वीकार नहीं करेगी। सुरभि का पत्र शुभम की मां ने खोला था। अपने बेटे को ऐसी चरित्रहीन लड़की के जाल से मुक्त हो जाने के एवज में उन्होंने सुरभि के मम्मी पापा को खूब लताड़ कर खरी खोटी सुनाई थी। मम्मी का मुंह शर्म से काला हो गया था।
पापा निर्वाक शून्य में ताकते रह गए थे। इसी दिन के लिए तुझे जन्मा था, इससे तो अच्छा मर जाती कलमोही, हमें कहीं का नहीं रखा, काश पैदा होते ही मर जाती। सुरभि को थप्पड़ मारकर कोसती मम्मी लगातार रोए जा रही थी। बड़ी मुश्किल से पापा उसे छुड़ा पाए थे। तुमने ऐसा क्यों किया बेटी? हमसे कहने वाली बात परायों को लिख भेजी, अपनी मम्मी को बताना था वो सब। पापा बेहद आहत थे। मुझसे गलती हो गई पापा, आपने मुझ पर हमेशा इतना विश्वास रखा, सच पता पाना बहुत ही मुश्किल लगा था। रोते रोते सुरभि का बुरा हाल था। सुरभि की कहानी एक से दूसरे मुंह इस तरह फैली कि मम्मी पापा को वो शहर ही छोड़ना पड़ा। उसके बाद सुरभि की शादी वाली बात भुला ही दी गई थी। सुरभि ने पापा से कह दिया था, जिस सच को मैंने स्वीकार किया है उसे झूठ कैसे ठहराऊं पापा? आपने तो हमेशा यही सिखाया था कि इसे अंतरात्मा ना स्वीकारे उसे कभी मत स्वीकार करो। यह शब्द पापा चुप रह गए थे। मम्मी उम्र के पहले ही बूढ़ी लगने लगी थी। पापा अक्सर अपने में खोए रहते। मम्मी के ताने उलाहनों का जैसे उन पर कोई असर ही नहीं होता था। एमएससी के बाद कई जगह इंटरव्यू देने के बाद सुरभि पिछले 2 वर्षों से इसी कंपनी में डायरेक्टर के सेक्रेटरी के रूप में काम कर रही है। यहाँ उसने अपना अतीत पूरी तरह भुलाना चाहा, पर जब से निधि शादी के बाद से इसी शहर में आ गई तब से अक्सर अतीत को कुरेदती रहती है। शहर छोड़ने के कुछ दिन पहले अनूप की शादी का निमंत्रण मिला था। अनूप के पापा ने निमंत्रण के अंत में एक छोटी सी लाइन लिख भेजी थी, आपके आने से प्रसन्नता होगी। मम्मी ने उस दिन फिर उसे जी भरकर कोसा था। देख लिया उस कमीने को, उसी के लिए घर आया, इतना अच्छा रिश्ता छोड़ा था। शादी के पहले पाप करने के बाद सती सावित्री बनने का नाटक करती है कलमुही। चुप रहो, बहुत हो गया। गलती हर इंसान से हो सकती है। पहली बार पापा मम्मी पर नाराज हुए थे। सुरभि क्या कम दुखी थी? अनूप से अब कुछ अपेक्षा रखना बेमानी था। अपने को दोषी ठहराती सुरभि ने माँ के आगे हाथ जोड़ लिए थे। तुम्हारी गुनहगार हूँ मम्मी, तुम्हारे दूध को शर्मिंदा किया है, मुझे मार डालो। मम्मी ने उसे बाहों में भर लिया था। एकमात्र बेटी के बिछोह की कल्पना भी असहाय थी। शादी के पहले अनूप ने अपनी सफाई में पत्र लिख भेजा था। वही ढेर सारी मजबूरियों का रोना, माँ बाप के प्रति कर्तव्य निभाने के लिए वो शादी उसका चरम त्याग मात्र थी। मन से हमेशा सुरभि का था है और रहेगा। सुरभि ने उस पत्र पर भी भरोसा किया था। तब से आज तक सुरभि मशीनी जिंदगी जीती आ रही थी। उसके शांत जीवन में अनूप के नाम ने आज फिर तूफान पैदा कर दिया था। वह अनूप को भुला चुकी है, ये सोचना कितना गलत था। आज भी उसका नाम उसे इस कदर अस्थिर कर सकता है। सुरभि को अपने ऊपर बेहद गुस्सा आ रहा था। क्यों हर फोन कॉल पर उसे अनूप का इंतजार है? क्यों उसका सर्वस्व लेकर जिसने उसे ऐसा बेरंग जीवन जीने को विवश किया, उसकी प्रतीक्षा करना क्या अपमानजनक नहीं है? खुद वह पत्नी के साथ मजे उड़ा रहा है। पिछले 1 वर्ष से उसका ऑफिस सहयोगी अभिषेक उसके सामने कितनी बार स्पष्ट प्रस्ताव रख चुका है। पिछली बार तो उसने कहा था, देखिए सुरभि जी, मुझे आपका एकदम कोरा अतीत नहीं चाहिए, अपने बारे में भी आपसे यही कहूंगा। पर जो बीत गया उसे भुला देने में हमेशा विश्वास रखा है। अपने जीवन साथी के रूप में मुझे जो कुछ चाहिए आप में है। हम दोनों एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं सुरभि। आज तक सुरभि उसे हाँ नहीं कह सकी। क्यों? इसी अनूप के लिए ना। ऐसे कायर स्वार्थी की पत्नी बन क्या गौरव पाती तू सुरभि? अगर हिम्मत पूर्वक सामने आ कह देता कि वो रात हमारे बीच क्षण भर की भावुकता थी सुरभि, मुझे माफ करना, तो क्या सुरभि उसे माफ नहीं कर देती? शायद गलती तेरी ही थी सुरभि, जानते हुए भी तूने अनूप की हकीकत स्वीकारनी नहीं चाहिए। सपनों के आदर्श पुरुष के रूप में उसकी पूजा करते रहने में भी अहम को एक तरह की शांति ही मिलती है ना। शायद दुख और विरह का बाना पहन तूने अपनी गलती का पछतावा चाहा था सुरभि। अपने मन में उठ रहे ढेर सारे सवालों का जवाब सुरभि को पाना था। कल से आया अनूप भी शायद बहुत से मिठास भर वाक्यों के रिहर्सल के बाद एक बिछोह की व्यथा कथा सुनाएगा। नहीं, अब उसे इस मोहपास से आजादी चाहिए। उन लिजलिजी बातों के लिए उसके पास वक्त नहीं है। फोन की घंटी जोरों से घनघना उठी थी। हेलो, कौन? सुरभि, मैं अनूप बोल रहा हूँ। कैसी हो सुरभि? सॉरी, रॉन्ग नंबर। सुरभि का पूरा शरीर कांटों की भांति नफरत से भर उठा था। फोन रखते ही दोबारा घंटी बजी थी। फोन की लगातार घनघना रही घंटी पीछे छोड़ सुरभि अभिषेक के कमरे का दरवाजा खोल अंदर दाखिल हो गई थी, एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए।